लेट मी स्टार्ट विथ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी चीज को बहुत ज्यादा चाहा है, लाइक रियली बैडली, और फिर आप दिन भर उसके बारे में सोचते रहते हो, अफर्मेशन करते हो, विजुलाइज करते हो, कई बार तो दिन में 10 से 15 बार मन में बस एक बात चलती है कि बस ये चीज हो जाए, और फिर आप अपने फोन को चेक करते हो, ईमेल चेक करते हो, बैंक अकाउंट चेक करते हो, लेकिन लाइफ जैसे बोल रही हो कि अभी तुम रेडी नहीं हो, और तुम अपने आप से पूछते हो कि यार मैं क्या गलती कर रहा हूँ, या फिर ये मैनिफेस्टेशन सच है, झूठ है, या फिर मैं डिजर्व करता हूँ कि नहीं करता हूँ। और तुम जितना ज्यादा उस चीज को चाहते हो उतनी ही वो चीज और डिले होने लग जाती है। और आपने नोटिस किया होगा, ये बिजनेस में भी होता है, रिलेशनशिप में भी होता है, हर चीज में सेम पैटर्न रिपीट होता है। और उस मोमेंट में कई लोग सोचते हैं कि शायद मैं इनफ इफोर्ट नहीं डाल रहा, शायद मुझे चीजों को और ज्यादा पुश करने की जरूरत है। बट क्या हो अगर मैं आपको बोलूं कि इफोर्ट प्रॉब्लम नहीं है, आपका बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना, बहुत ज्यादा इफोर्ट डालना ही प्रॉब्लम है। बिकॉज व्हेन यू ट्राई टू हार्ड, ये बात बताती है कि आप उस चीज को सच नहीं मानते, आपकी वाइब्रेशन लैक में है। और यहीं से आता है एक पावरफुल कॉन्सेप्ट जिसे मैं कहता हूं द बैकवर्ड लॉ। और जब तुम इस बात को समझ जाते हो ना, मैनिफेस्टेशन का पूरा गेम चेंज हो जाता है। जिस चीज को तुम चेस कर रहे हो वो चीज तुम्हें चेस करने लग जाती है। सो लेट मी एक्सप्लेन बैकवर्ड लॉ टू यू। इफ यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, मैनिफेस्टेशन विल बी इजी फॉर यू। सो मेरे साथ कई बार ऐसा होता है कि जब मुझे कहीं घूमने जाना होता है, अर्ली मॉर्निंग मुझे निकलना होता है, तो मैं शाम को डिसाइड करता हूँ कि आज रात में जल्दी सो जाऊंगा ताकि मैं सुबह जल्दी निकल सकूं। लेकिन उस दिन पता है क्या होता है, जब भी मैं बहुत ज्यादा कोशिश करता हूँ सोने की कि आज मेरे लिए सोना बहुत इंपॉर्टेंट है, कल मुझे जल्दी निकलना है, ये वो चीजें, मैं उस दिन सो ही नहीं पाता। होता एक्चुअली उल्टा है, उस दिन मुझे ज्यादा लेट नींद आती है। जब मुझे सुबह कहीं जाना नहीं है, उठने की चिंता नहीं है, तब मुझे फटाफट नींद आ जाती है। और ये है बैकवर्ड लॉ, और ये हमारी लाइफ में हर समय काम करता है। चीजें फोर्स करने से नहीं होती, चीजें लेट गो करने से आती है। मैनिफेस्टेशन भी सेम है। जब आप डिजायर को डेस्परेशन के साथ चेस करते हो, वो चीज दूर भागती है, लेकिन जब तुम लेट गो करते हो, रिलैक्स करते हो, चीजें ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास में आती है। क्योंकि समझो ना, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक पे मैनिफेस्टेशन काम करता है। और जब तुम डेस्परेशन में होते हो, जब तुम फोर्स कर रहे हो, तब तुम एक एनर्जी क्रिएट करते हो कि ये चीज मेरे पास नहीं है। और इसलिए कई सारे लोग सालों तक विजुलाइज करते हैं, अफर्मेशन करते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं मिलते, क्योंकि वो मैनिफेस्टेशन को प्रैक्टिस नहीं कर रहे, वो अटैचमेंट प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। तो याद रखना, डिजायर जरूरी है, लेकिन अटैचमेंट को लेट गो करना है। और जब ये बात मैं काफी लोगों को समझाता हूं, तो मुझसे अगला सवाल पूछा जाता है कि प्रत्युष, लेट गो कैसे करें। तो चलिए मैं आपके साथ 3 स्टेप्स शेयर करने वाला हूं। और जब मैं लोगों को बोलता हूं कि आपको लेट गो करना है, तो अगला सवाल मुझसे पूछा जाता है कि प्रत्युष तो क्या करें, भूल जाए सब चीजें, एक्शन लेना बंद कर दें? नहीं, लेट गो का मतलब भूलना नहीं होता, गिव अप करना नहीं होता, बट लेट गो का मतलब होता है अपनी टाइट ग्रिप को थोड़ा सा छोड़ना। जैसे भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म करे जा पर फल की चिंता मत कर। अब वो कर्म से डिटैच होने के लिए बोल रहे हैं, चिंता करने के लिए मना कर रहे हैं। कर्म तो करना ही पड़ेगा। और अब मैं आपको 3 स्टेप्स बताने वाला हूं, जिसकी हेल्प से आप डिजायर को तो पकड़ के रखोगे, लेकिन आप अटैचमेंट को लेट गो करोगे। और अगर तुम इन तीनों स्टेप्स को फॉलो करोगे, मैनिफेस्टेशन तुम्हारे लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। स्टेप नंबर 1, मैनिफेस्टेशन के रिजल्ट्स को चेक करना बंद करो। देखो, ये सबसे कॉमन ट्रैप है। जब भी लोग मैनिफेस्टेशन की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, वो अपने रिजल्ट्स को ढूंढने लग जाते हैं। मनी मैनिफेस्ट करना है तो बैंक अकाउंट चेक करा, प्यार मैनिफेस्ट करना है तो फोन चेक कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज के लिए ईमेल चेक करा जा रहा है। और ये जो कांस्टेंट चेकिंग है, ये एक एनर्जी क्रिएट करती है, जो है डाउट की एनर्जी। इमेजिन करो, तुम एक बीज लगाते हो और उस बीज को पानी देते हो, धूप देते हो, लेकिन अगले दिन फिर से जमीन से उस बीज को निकाल के देखते हो कि इसका प्लांट बना कि नहीं बना। और तुम हर दिन यही काम करते हो, बार बार उस बीज को जमीन से निकालते हो और चेक करते हो। अब तुम कितना भी पानी डाल लो, धूप दे दो, लेकिन उस बीज के अंदर प्लांट कभी बनेगा ही नहीं, क्योंकि तुम उसे मौका ही नहीं दे रहे ग्रो करने का। मैनिफेस्टेशन भी कुछ इस तरीके से ही काम करता है। तुम्हारा काम है सीड प्लांट करना, और यूनिवर्स का प्लान है उसे ग्रो करना। और मैनिफेस्टेशन भी ऐसे ही काम करता है। तो पहला स्टेप है लेटिंग गो का, स्टॉप चेकिंग योर रिजल्ट्स। एक और बड़ा कॉमन मिस्टेक मैं देखता हूं, लोग मुझसे पूछते हैं, एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, क्या इसका मतलब कि मेरे रिजल्ट आने वाले हैं? तुम जो मानोगे वो होगा। तो एंजल नंबर्स के पीछे भागना छोड़कर साइंस ढूंढने की जगह पर केवल रिलैक्स करो, विश फुलफिलमेंट में इंटेंशन रखो, एक्शन लो, और लाइफ को खुल के जियो। और अब यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होती है, लोग गिव अप करने लग जाते हैं अपने रिजल्ट पर, लेकिन आपको यहाँ पर अप्लाई करना है स्टेप नंबर 2, और वो है नीडिंग से ट्रस्ट में शिफ्ट करना। अब 2 एनर्जीज होती है, आप खुद डिफरेंस नोटिस करिएगा। नंबर 1, मुझे ये चाहिए ही चाहिए, एंड नंबर 2, मुझे पता है कि ये होने वाला है। पहली एनर्जी है प्रेशर की, और दूसरी एनर्जी है ट्रस्ट की। और यूनिवर्स हमेशा ट्रस्ट वाली एनर्जी पर रिस्पॉन्ड करता है। और आपने देखा होगा, जब आप किसी इंसान को चेस करते हो तो वो इंसान आपसे दूर भागता है, लेकिन जब आप लेट गो करके अपने काम में बिजी हो जाते हो, तो सेम पर्सन आपकी लाइफ में इंटरेस्ट दिखाने लग जाता है, क्योंकि एनर्जी शिफ्ट हो जाती है, प्रेशर खत्म हो जाता है, और रिजल्ट अपने आप आने लग जाते हैं। मैनिफेस्टेशन भी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। जब तुम
नीडीनेस से ट्रस्ट में आ जाते हो, तुम्हारा नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है, ओपन होता है रिसीव करने के लिए। और जब तुम रिलैक्स होते हो अपॉर्चुनिटीज मिलती है, सही लोग लाइफ में अट्रैक्ट होते हैं एंड रिजल्ट ऑटोमेटिक मिलते हैं। तो सेकंड स्टेप समझना, नीडीनेस से तुम्हें ट्रस्ट में शिफ्ट करना है। और अब आता है सबसे पावरफुल स्टेप, स्टेप नंबर 3, वो पर्सन बन जाना जिसके लिए रिजल्ट बिल्कुल नॉर्मल है। अधिकतर लोग मैनिफेस्टेशन को ऐसे देखते हैं कि मुझे रिजल्ट मिल जाए, उसके बाद आई विल बी हैप्पी, आई विल बी सक्सेसफुल, आई विल फील लाइक रिच पर्सन। बट बॉस, रियलिटी उल्टी काम करती है। पहले आपको वो पर्सन बनना पड़ेगा। इस लाइफ में पहले आइडेंटिटी चेंज होती है, फिर रिजल्ट आता है। तो आइडेंटिटी फर्स्ट, रिजल्ट लेटर। अब आप पूछेंगे प्रत्युष वो नया पर्सन बने कैसे? अपने आप से सिंपल ये सवाल पूछना स्टार्ट करें, अगर मेरे गोल्स ऑलरेडी अचीव हो जाते, अगर मैं ऑलरेडी अबंडेंट होता, अगर मैं ऑलरेडी लवेबल होता, अगर मैं ऑलरेडी हेल्दी होता, तो मैं कैसा फील करता? मेरे एक्शंस क्या होते, मेरे डिसीजंस क्या होते और मेरी फीलिंग्स क्या होती? मेरे मन के अंदर क्या कन्वर्सेशंस चल रहे होते? शायद आप और काम फील करते, शायद आप अपने आप को और ज्यादा प्यार करते, शायद आप एक अलग एनर्जी से एक्शन लेते। तो इस नई आइडेंटिटी को प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। सबसे पहले अपने बॉडी पोस्चर को चेंज करो, इस न्यू आइडेंटिटी से मैच करो। ब्रीथिंग पैटर्न, लैंग्वेज पैटर्न और सोचने का तरीका, सब कुछ इस नए पर्सन की तरह होना चाहिए। क्योंकि मैनिफेस्टेशन का रियल सीक्रेट इज नॉट अबाउट गेटिंग समथिंग, इट इज अबाउट बिकमिंग समवन। और याद रखना वो एग्जांपल स्लीप वाला, जब आप सोने की कोशिश नहीं करना चाहते तब आपको जल्दी नींद आ जाती है, लेकिन जब आप रिलैक्स होते हो, जब आपको कोई चिंता नहीं होती, आप वो पर्सन हो जिसे जल्दी नींद आ जाती है, तब आप तुरंत सो जाते हो। मैनिफेस्टेशन भी वैसे ही एक्सेलरेट होता है। जब आप लेट गो करते हो, छोड़ देते हो, चीजें नेचुरली ऑटोमेटिक मैनिफेस्ट होती है। तो अगर अब हम समराइज करें, 3 स्टेप्स हैं। नंबर 1, रिजल्ट को चेक करना बंद करना। नंबर 2, नीडीनेस से ट्रस्ट की एनर्जी में शिफ्ट करना। एंड नंबर 3, वो पर्सन अभी बन जाना जिसके गोल ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं। एंड फील इट नॉर्मल टू हैव अ लॉट ऑफ मनी, फील इट नॉर्मल टू हैव लव इन योर लाइफ, फील इट नॉर्मल टू बी हेल्दी। और जब तुम इन तीनों चीजों को अप्लाई करते हो, कुछ इंटरेस्टिंग लाइफ में होने लग जाता है। चीजें तुम्हारे फेवर में शिफ्ट होने लग जाती है। अपॉर्चुनिटीज लाइफ में नेचुरली आने लगती है। जिन चीजों को तुम चेस कर रहे हो, वो चीज तुम्हारी तरफ मूव करने लग जाती है। तो अब मुझे जेन्युइनली बताओ कि इन तीनों स्टेप्स में से तुम कौन सा स्टेप मिस कर रहे थे और कौन सा स्टेप तुम्हें मुश्किल लगता है अप्लाई करना। मैं कमेंट्स पढ़ के तुम्हें डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। और एंड में केवल एक ही बात, यूनिवर्स आपके एफर्ट से इंप्रेस नहीं होता, बल्कि वो आपकी एनर्जी पे अलाइनमेंट देता है। तो डिजायर रखो, एक्शन लो, लेकिन लेट गो करो। कभी कभी छोड़ देना ही वो चीज होती है जो मैनिफेस्टेशन को फाइनली तुम्हारी लाइफ में अलाउ करती है। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।